वो आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहर के हैं और जोधपुर की जनता बाहरी को क्यों जिताए। देखो, मैं जैसलमेर में पैदा हुआ, जो इसी लोकसभा का एक जिला है। मैंने जोधपुर में अपनी कर्मभूमि थी, जोधपुर से पढ़ाई की, जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, जोधपुर में शादी हुई, जोधपुर में बच्चे हुए, जोधपुर से चुनाव लड़ा। देखिए, ये करण सिंह जी का दोष नहीं है, ये दोष कांग्रेस पार्टी के डीएनए की समस्या है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही बांटो और राज करो, अंग्रेजों से जो सीखा था उसी पद्धति पर वो काम कर रहा। अब पहले उन्होंने देश को बोली के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर बांटा, मज़हब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा। उन्होंने देश को जो है अलग अलग विषयों पर बांटने के बाद जो है अब जो उनका स्वभाव बन गया, उसी स्वभाव को कैरी ऑन करते हुए वो अंदरी और भीतरी और बाहरी की बात करते हैं। तो मैंने पूछा रहा कि उनके राजकुमार, जिनके पिताजी से उनका अभी अभी स्नेहपूर्ण संबंध हुआ है, बाकी तो पहले तो वो उसको गाली देते हुए दिखते थे मुझे अनेक बार प्राइवेट पार्टीज़ में, साथियों के साथ में, विवाह संबंध में जहाँ बैठते थे वहाँ। वो राजकुमार जालोर में कितने लोकल हैं और उनके महाराज कुमार जो वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ कितने लोकल हैं। पहले इन पर टिप्पणी करने के बाद उसको इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन एक आरोप वो बार बार लगा रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मोदी का काम बता रहे हैं। देखिए, मैं उनको लगता है कि मुझे लोकतंत्र की समझ नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्यूमुलेटिव जो है अचीवमेंट्स होते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है और उस निर्णय में सब कैबिनेट के साथ ही शरीक होकर के पूरे देश में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो किसका जो है उसको किसका उसको जो है अचीवमेंट ऐसा गिना जाना चाहिए। जब जोधपुर में कोई गरीब का घर बनता है, जब जोधपुर में शौचालय बनता है, हम अपने किए हुए सारे काम की क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री को देते हैं, क्योंकि उनके निर्णय से हमने सब काम किया। लेकिन जोधपुर में 2000 करोड़ रुपए के रिंग रोड बनती है, जोधपुर के सारे हाईवेज बनते हैं, जोधपुर के सारे जो है में रेलवे स्टेशन नया बनता है, एयरपोर्ट का मुद्दा जो 30 साल से अटका हुआ था वो वापस बनता है, एयरपोर्ट नया डेवलपमेंट होता है, जोधपुर में रेलवे लाइंस की डबलिंग होती है, जोधपुर में रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, जोधपुर में भारतमाला की सड़क बन जाती है। मुझे लगता है कि ये सब या तो वो देखना नहीं चाहते या उनको। लेकिन गजेंद्र जी, लाहौल स्पीति में नलों में पानी आ गया, जोधपुर में नल में पानी नहीं आ पाया। ये प्रश्न किसको पूछा जाना चाहिए? देश के जल शक्ति मंत्री की पहली जिम्मेदारी। नल में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार की है। राजस्थान को सर्वाधिक बजटीय संसाधन दिए गए, राजस्थान के पर कनेक्शन एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा था, फिर भी सारे प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए गए। अब उनके बजट मिल गया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो फेल हुई, और जानबूझ करके फेल हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर हर घर में पानी पहुंचा तो मोदी के प्रति जो देश के लोगों में श्रद्धा है और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ा कष्ट की समाधान अगर हो गया तो अगले 50 साल तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर कभी सत्ता में नहीं आ सकेगी। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने प्रोजेक्ट को डीरेल किया, जानबूझ करके टेंडर्स को 3-3 बार किया। तो क्या आप जितना इसके लिए पानी की समस्या के लिए जितना जिम्मेदार आप अशोक गहलोत की सरकार को मानते हैं, क्या उतना ही जिम्मेदार आप वसुंधरा राजे की सरकार को भी मानेंगे? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जल जीवन मिशन तो 2019 में अनाउंस हुआ था। लेकिन पानी की मांग तो बहुत पहले से ही हो रही है कि उससे पहले की सरकारों का ध्यान नहीं गया इस पे। पहले की सरकारें 55 साल तक कांग्रेस की सरकार भी तो थी। बिल्कुल, लेकिन 6-6, 7-7 मंत्री राजस्थान से होते रहे, इस सरकार में भी होते रहे, अटल सरकार में भी होते रहे। इसको थोड़ा और स्पष्टता के साथ समझाता हूँ, क्योंकि मैं तो पानी की रोटी खा करके बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी PhD के चीफ इंजीनियर रिटायर हुए। देखिए, पहले पीने का पानी पहुँचाना हर घर तक, ये कभी इस देश में ये विषय ही नहीं था। एक्सेसिबिलिटी टू द वाटर होना चाहिए, गांव तक पानी पहुंचे, सिर्फ इतना ही संकल्प था।
अगर गांव तक पानी पहुंचने की बात करें तो देश के 84% तक गाँव तक पानी पहुंचा हुआ था, लेकिन देश के 16% घरों तक ही पीने का पानी घर के अंदर पहुंचता था और 70 साल में मात्र 16% तक पहुंच पाया था। अगर उसी स्पीड से, जो कांग्रेस की स्पीड थी, उसी स्पीड से काम होता तो आने वाले 300 साल तक भी इन गाँवों में पानी नहीं पहुँच सकता। लेकिन गजेंद्र जी, अगर देश के टॉप परफॉर्मर मंत्रियों का जिक्र किया जाए तो नितिन गडकरी को सड़क का श्रेय जाता है। वैसे ही एक बहुत बड़ा श्रेय देश के कोने कोने में लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम याद रखते हैं, आज भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, 70 साल में 16% घरों तक पानी पहुंचा, 4.25 साल में 2 साल कोविड की आपदा और चुनौती होने के बावजूद भी आज देश के 76% घरों तक पानी पहुंच गया और 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा घरों के पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका नाम तो टॉप परफॉर्मर मंत्रियों में है, लोग आपका नाम याद करते हैं, बोलते हैं, आगे भी याद करते रहेंगे कि देश के सबसे ऊंचे गांव में पानी पहुंचा दिया आपने। लेकिन आपको लगता है ये कसक रह गई है अगर ये काम हो जाता कि निश्चित होगा। जोधपुर, बाड़मेर, नहीं, मुझे इस बात का सिरोही बहुत में दुख है कि राजस्थान सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टेट रहा और राजस्थान सरकार के, पूर्ववर्ती सरकार की विफलताओं के चलते हुए हम राजस्थान में मात्र 50% तक भी नहीं पहुंच पाए। हम नीचे से जो है हमेशा ही परफॉर्मेंस की दृष्टि से पूरे 4.25 साल तक, डिस्पाइट ऑल माय एफर्ट्स, हम नीचे से दूसरे पायदान पर बने रहे। दुख है, लेकिन जिन्होंने पाप किया उनको सज़ा प्रदेश की जनता ने दी है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है और अब हमारा कमिटमेंट है कि अगले 2 साल में हम सारे काम पूरे करके हर घर तक पानी पहुँचाएंगे। एक सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा राजे दिख नहीं रही हैं, वो सिर्फ झालावाड़ और आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी तक क्यों सीमित रह गई? क्या वसुंधरा राजे का एक्टिव रहना बीजेपी को फ़ायदा नहीं देता? अभी भी एक्टिव है। अगर वो पूर्वी राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रचार कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं, तो उनको आप एक्टिव नहीं मानते? क्या गज्जू बना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे उनके लिए प्रचार करने आए? क्या आपने कोई जरूर, अगर पार्टी तय करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये पार्टी तय, ये व्यक्ति तय नहीं करता कि कौन किसके यहाँ जाएगा। पार्टी तय करती है कि किसकी कहाँ उपयोगिता है। पार्टी तय करे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सम्मान के साथ में उनके लिए हम मीटिंग आयोजित करेंगे और बड़े जोश खरोश के साथ में काम करेंगे। एक और विवाद जिसको विपक्ष बार बार एक आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। कई सारे बीजेपी के नेता भी ये कहते हुए दिखाई दिए, उनके वीडियो वायरल हुए।